अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्यारी निम्मो के सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर सिकंदर बहुत ज़्यादा सोचों में गुम हुआ होता है और उसे रीना की बातें याद आ रही होती है कि तुम जो शायरी करते हो उसे पब्लिश करवा लो। तभी साथ ही उसे याद आता है कि वो उसे कहता है कि मैं जब भी पब्लिश करवाऊँगा आपको ही कहूँगा। इतनी देर में पुलिस आ जाती है और सब घर वालों को अरेस्ट कर लेती है, रोशनी, सिकंदर और ज़ियान को भी। दूसरी तरफ निम्मो और आबान अपने घर में आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी आबान अपनी मोम की पिक के पास जाता है और कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि ये हमारे दरमियान में नहीं है। निम्मो उसे हौसला देती है और कहती है कि आप फ़िक्र क्यों करते हैं, मोम हमारे ही आसपास है। अबान कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मैं उनसे माफ़ी भी नहीं मांग सका, मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया। इतनी देर में तायरा आती है और कहती है कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, वैसे भी मुजरिमों को सज़ा मिल गई ही है, इन तीनों को अपनी अपनी किए की भुगतनी पड़ेगी। जब ये बात पता लगती है तो निम्मो और अबान बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी निम्मो से कहती है कि अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कुछ सालों बाद निम्मो सारी कंपनी को संभाल लेती है और रीना की जगह पे बैठ जाती है और सारे मामला देखती है। यहाँ पर वो कॉल करती है अबान को और कहती है कि कहाँ रह गए हो, फ़ौरन जल्दी से आ जाओ, मुझे आपसे कुछ डिस्कस भी करनी है और इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है। अबान शियान को आइसक्रीम खिलाने गया होता है और उसे कहता है कि मैं आ जाता हूँ अभी थोड़ी देर तक। यहाँ पर सेक्रेटरी आ जाती है निम्मो की और उसे कहती है कि क्या बात है, कल के लिए आपने इवेंट रखवाया है और रीना शेल्टर होम में ये सब कुछ करवा रही है। तो निम्मो बताती है कि कल रीना मोम की बर्थडे है, दरअसल वही मेरी असल माँ है और उनके लिए ही ये सब कुछ मैं कर रही हूँ। यहाँ पर उसे वो दिन याद आता है जब वो निम्मो पहली दफ़ा आई थी रीना के पास। दूसरी तरफ जब वो घर चली जाती है तो अबान उसे कहता है कि तुम्हारे पास तो अब मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं रहा है। निम्मो कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पास हमेशा सारी ज़िंदगी आपके लिए ही है। अबान कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। अगली सुबह जब रीना की बर्थडे होती है तो निम्मो जाती है सब गरीबों को पैसे देने। इतनी देर में उसकी नज़र पड़ जाती है अपनी सास और नंद पर, जो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और वो बताती है कि तुम्हारे बाबा की डेथ हो गई और काशिफ को भी पुलिस पकड़ के ले गई है। जब निम्मो को ये बातें पता लगती है तो वो कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ। रिजवाना रो रो के अपना सारा बताती है और कहती है कि हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सारे पैसे वगैरह लग गए, हमारे तो छत भी छिन गई है। निम्मो कहती है कि अच्छा ठीक है, फ़िलहाल मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं ऐसा कर सकती। जब वो चली जाती है तो रिजवाना कहती है देखा कैसे मैंने नाटक उसके सामने किया। तो बसुम कहती है कि हाँ अम्मी आप तो बहुत ही ज़्यादा नाटकबाज निकली। यहाँ पर निम्मो को वो दिन याद आ रहा होता है जब रिजवाना ने उसे अपने घर से निकाल दिया होता है। वो बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाती है। कितनी देर में अबान आता और कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम कुछ परेशान नज़र आ रही हो, कोई बात है तो मुझे बताओ। निम्मो कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस वैसे ही थोड़ी सी परेशान थी, थकावट हो गई थी, मैं कॉफ़ी अभी बनवा लेती हूँ। अबान कहता है कि आज मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना के लाता हूँ। निम्मो उसे बहुत ज़्यादा मना करती लेकिन फिर भी वो चला जाता है। यहाँ पर निम्मो की सेक्रेटरी उसे कॉल करती है और कहती है कि मैंने उन दोनों को शेल्टर होम में भेज दिया है। निम्मो कहती है कि हाँ सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख लेना और उन्हें उस रूम में शिफ्ट कर दो। यहाँ पर जैसे ही रिजवाना और तबस्सुम आ जाती है शेल्टर होम में तो वो कहती है कि वाह अम्मा हम सड़क से शेल्टर होम में आ गए, तुमने तो बहुत ही अच्छा गेम किया है, अब हम इधर ही सुकून से रहेंगे, निम्मो तो अब बहुत बड़ी बन गई है। यहाँ पर रिजवाना कहती है कि बस तुम देखती जाओ, अभी मैं कैसे कैसे तीर चलाऊंगी और वो देखना क्या होगा। इतनी देर में अगली सुबह चली जाती है तबस्सुम निम्मो से मिलने के लिए। जब बहुत ज़्यादा ज़िद करती है तो निम्मो भी वहाँ पर आ जाती है। निम्मो से देखकर अबान को कहती है कि आप खाना खाने जाए, मैं इससे ज़रा मिलकर आती हूँ। जब वो उससे मिलती है तो कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, वैसे भी हमारे गार्ड्स अलाउ नहीं करती है किसी भी स्ट्रेंजर को आने के लिए। तो बसुम कहती है कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, सिर्फ इसीलिए बात करने आई थी। निम्मो कहती है कि अगर जॉब की बात करनी थी तो ऑफिस जाओ, यहाँ पर नहीं करनी। जब वो घर आ जाती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो बसुम आके कहती है मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ऐसे रोब झाड़ रही थी मेरे पे। रिजवाना कहती है कि कोई बात नहीं, सब रोब
जॉब जो भी है मैं देख लूँगी, अब तुम बस मेरी गेम देखना, मैं कैसे उसके साथ गेम चलाती हूँ। कहती है कि बस ठीक है चला लेना, वैसे भी अब वो पहली वाली निम्मो नहीं रही है, वो बहुत ज़्यादा चालाक हो गई है। यहाँ पर निम्मो अपने घर में बैठी होती है कि उसका नौकर आके बताता है कि रिजवाना कोई है, वो आपसे मिलना चाहती है। निम्मो कहती है कि उसे अंदर आने दो। जब वो अंदर आती है तो कहती है कि क्या बात है, आप यहाँ पर क्यों आई है। रिजवाना फिर से रोने धोने लग जाती है और साथ ही मिठाई का डब्बा देती है और कहती है कि काशिफ रिहा हो रहा है कल, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आई हूँ। निम्मो कहती है कि मेरे लिए मिठाई क्यों लेकर आई है, अगर वो रिहा हो रहा है इससे मेरा क्या मतलब है। यहाँ पर अबान भी आ जाता है और वो छुपकर उनकी बातें सुनने लग जाता है। रिजवाना कहती है कि तुम क्या इस पागल के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही हो, वैसे भी काशिफ आ रहा है, तुम ऐसे करो इसे तलाक दे दो। जब ये बात करती है तो निम्मो को गुस्सा आ जाता है, वो अपने नौकर को बुलाती है और मिठाई कहती है कि सारे स्टाफ में तकसीम कर दो। रिजवाना को ये बात बुरी लगती है, लेकिन फिर भी निम्मो की कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम उसके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारना, वैसे भी काशिफ से तुम मोहब्बत करती हो, तुम कहाँ इस पागल के साथ ज़िंदगी गुजार रही हो। निम्मो ये बातें सुनकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।